सच है विपत्ति जब आती है कायरों को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को है गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रमोद पासवान स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म साइंस बैक्स में। टॉपिक है हम लोगों का हाई स्कूल साइंस और मैथ को लेकर के प्रीवियस ईयर के जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं को हम लोग आसान शब्दों में सरल कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप लोग को पता है, जो साइंस है वो 3 खंडों में विभक्त होता है। एक फिजिक्स, सेकंड पार्ट केमिस्ट्री और थर्ड पार्ट क्या होती है मेरे भाई? बायोलॉजी होती है। तो टॉपिक हमारा है सेट 2, जो कोड दिख रहा है 824 बीएन का है और खंड हमारा है क। बात करेंगे हम लोग फिजिक्स का। बिना टाइम गवाते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। सेट 2 का फिजिक्स खंड क का पहला क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग को पता है प्यारे साथियों कि शुरू के जो भी प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो उसी ऑब्जेक्टिव टाइप में फिजिक्स का 4 प्रश्न आप लोग के समक्ष है। कह रहा वक्रता त्रिज्या का सही मात्रक क्या है? तो आप लोग को नॉलेज के लिए बताएं, वक्रता त्रिज्या मिरर का पार्ट है। तो ये तो इस बात का निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि मिरर का साइज कैसा है। यदि बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है तो मीटर, बहुत छोटा है तो mm, और मीडियम में है तो मेरे भाई किस में रहेगा? सेंटीमीटर। अर्थात हम लोग को क्या सिखाया जा रहा है प्रश्न, मतलब तीनों ही परफेक्ट हैं, किसी को भी हम लोग रख सकते हैं, इसीलिए इनमें से ये सभी जो हैं वक्रता त्रिज्या के सही मात्रक बनते हैं। जो सेकेंड है डायग्राम पहले बनाकर रख चुके हैं, ठीक है। प्रश्न हम आप लोग के सामने पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं। कर रहा है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है कब? अपवर्तन कोण का मान आपतन के कोण की तुलना में अधिक होता है कब? अपवर्तन कोण आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। तो ध्यान रहे, छोटी सी बात, अपवर्तन की घटना हम लोग पढ़े हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरणों को अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। इसमें 2 माध्यम होना जरूरी होता है, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम किसको बोलते हैं? तो जिसके कण पास पास होते हैं वो सघन होता है, और उसके रिस्पेक्ट में जिसके कण दूर दूर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग विरल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कहा जाए कि जल को और कांच को लेकर के दोनों का कंपेयर किया जाए, कौन सघन है कौन विरल है, तो जो ठोस है उसकी सघनता ज्यादा है, और जो द्रव फॉर्म में है वो सघन की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा क्या है? थोड़ा सा विरल है। तो हम लोग ये देखते हैं जिसके कण पास पास है वो सघन है, और उसके रिस्पेक्ट में जिसके कण क्या है? दूर दूर है, वो क्या है? विरल माध्यम है। यदि परिभाषा आप लोग जानना चाहते हैं तो परिभाषा इसका सीखिए। अधिक अपेक्षिक घनत्व वाले माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक अपेक्षिक घनत्व वाले माध्यम को सघन माध्यम तथा कम अपेक्षिक घनत्व वाले माध्यम को विरल माध्यम। बात कर रहे थे अधिक अपेक्षिक घनत्व वाले माध्यम को सघन माध्यम, कम अपेक्षिक घनत्व वाले माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपवर्तन का नियम में क्या होता है? ध्यान रहे, इस माध्यम को हम माने हुए सघन, इस माध्यम को माने हुए विरल। रूल क्या होता है? पहला रूल, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो अभिलंब से दूर हट जाता है। अभिलंब से क्या हो जाता है? अभिलंब से क्या होता है? दूर हट जाता है। इस केस में देखा जाए यह कोण अधिक है कि यह कोण अधिक है, तो आप लोग बेहिचक कह सकते हैं कि जो आई है, जो कोण आई है, यह छोटा है किससे? कोण आर से। अर्थात अपवर्तन कोण अधिक है और आपतन कोण क्या है? कम है। इसमें देखा जाए जब प्रकाश किरण किससे? विरल माध्यम से किस माध्यम में? सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है।
इस केस में देखा जाए आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण क्या है, आर है, आपतन कोण अधिक है, अपवर्तन कोण क्या है, कम है, अर्थात कोण आई इज ग्रेटर देन कोण किससे, आर से। और प्रश्न क्या कर रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक किसमें है, अपवर्तन कोण देख रहे हैं, अपवर्तन कोण जो है, अपवर्तन कोण जो है आपतन कोण से अधिक है, अर्थात बेहिचक कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किसमें आ रहा है, विरल माध्यम में। ऑप्शन फर्स्ट परफेक्ट है, कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। अगला ऑप्शन कह रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। पूरे ऑप्शन को हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने प्रश्न को कैचअप कर चुके हैं। सघन माध्यम से कहां जा रही है, विरल माध्यम में। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट, इस टाइप का तो प्रश्न देख रहे हैं आजकल एनसीईआरटी पैटर्न जब से हुई है बदल दे रहा है। सिर्फ प्रश्न वही है, बॉडी वही है, खाली कपड़ा चेंज कर रहा है मेरे भाई। प्रश्न का लैंग्वेज सब देखा जाए तो वही है, कभी 4 भाग में काट रहा है, कभी 5 भाग में काट रहा है, कभी 8 भाग में काट रहा है। प्रश्न कह रहा है सिंपल है, क्या कह रहा है, एक आर, कैपिटल आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, प्रश्न हम लोग समझे रहेंगे तो आंसर आसानी से दे सकते हैं। कह रहा है प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर डैश बाई आर का अनुपात क्या होगा, ऑप्शन 1/4, सेकेंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 16 और फोर्थ ऑप्शन 1/16। तो प्रश्न को हम लोग देखते हैं, समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई। यहाँ पर जो दे रखा है, जो यहाँ पर एक आप लोगों का एक वायर दे रखा है, इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ से 20 से काट दे, 2 बराबर भागों में बट गया, यहाँ से काट दे 3 भाग में कट गया, 1 2 3, और यहाँ से काट दे कितना हो गया, 4। शुरू में इसका जो टोटल परिणामी था ना प्रतिरोध मेरे भाई, क्वेश्चन जिक्र किया है आर था। अब इसमें क्या करना है, ध्यान है, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है, और फिर जब इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो आप लोग के नॉलेज के लिए बताया मेरे भाई, जो प्रतिरोध होते हैं उनको 3 क्रम में जोड़ते हैं। पहला है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ढेर सारे हैं तो डॉट डॉट प्लस कहां तक, Rn तक। और एक होता है समांतर क्रम, कौन सा क्रम, समांतर क्रम। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहीं से इसको हम लोग को देखना है, जब इसको बांटा जाता है, इसको 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो यह इसका r का 4वां भाग है, तो प्रत्येक प्रतिरोध कितना होगा, यह भी कितना हो जाएगा, तो R/4 हो जाएगा, यह भी कितना हो जाएगा, R/4 हो जाएगा, यह भी कितना है, R/4 हो जाएगा, यह भी कितना है, R/4 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि सभी को बराबर बराबर हिस्सा मिल रहा है और इसको 4 हिस्सों में बांटा जा रहा है। यदि 3 हिस्सों में बांटते बराबर बराबर तो R/3 R/3 R/3, इस 2 हिस्सों में हम लोग बांटते हैं तो R/2, मतलब R का कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। यदि कंफ्यूज होना है आप लोगों को तो मन से मत पढ़िए, समझने का कोशिश करिए। यदि हम कहें इसका आधा करना है तो R का आधा करते, R/2 करते। कहता 3 बराबर भागों में बांटना है तो R/3 करते। अब कह रहा है 4 बराबर भागों में बांटना है, तो आर प्रतिरोध को क बराबर भागों में बांटना है, 4 भाग में। जितना भाग कहेगा मेरे भाई उतने से हम लोग का लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो प्रत्येक का उतना ही होगा, जो टोटल से जितना भाग में बांट रहा है उतने से हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो इस क्रम में कह रहा है जो प्रतिरोध है वो क्या हो जा रहा है, आर से बदल करके क्या हो जा रहा है, आर डैश हो जा रहा है। तो इस केस में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फार्मूला, इसी फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अब हो गया है जब आर डैश, तो क्या होगा, ध्यान रहे इधर देखिए कॉर्नर में,
ये जो r है कितना हो जा रहा है, r/4 हो जा रहा है, और प्लस ये भी कितना हो जाएगा, r/4 और मेरे भाई ये भी कितना हो जाएगा, 1/r/4। अब इसको आप लोग क्या करिए, ऊपर लेकर जाइए। 1/r' सभी ऊपर जाएगा तो 4/r प्लस 4/r प्लस 4/r प्लस 4/r 1/r' सभी हर इसके बराबर हैं और सबको जोड़ लेंगे तो 16। r' पूछ रहा है मेरे भाई, r' पूछ रहा है तो तिरछी गुणा कर लीजिए, r' को यहाँ पर ला लीजिए, 16 को यहाँ पर ला लीजिए, तो क्या हो जाएगा, r' यहाँ गया डिवाइड बाई क्या है r, यहाँ पर आ जाएगा तो 1/16 अर्थात r'/r। नया प्रतिरोध और प्रारंभिक प्रतिरोध का अनुपात 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही आप लोग का परफेक्ट आंसर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। मेरे भाई, यदि इस छोटा सा प्रयास में आप लोग को समझाने में हम सफल हुए हों तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, प्रश्न का खाका देखते हैं। वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। मेरे भाई, वैद्युत धारा को किसमें मापते हैं? प्रश्न ए है, वोल्टमीटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से कि ऊर्जा मीटर से? तो आप लोग के नॉलेज के लिए बताएं, जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा, धारा मापी जिसको बोलते हैं, विद्युत धारा का मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा मापी बोलते हैं। लेकिन इसमें धारा मापी तो कहीं दिया ही नहीं ऑप्शन। विद्युत धारा का मापन जिसमें किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं धारा मापी। जो धारा को मापने वाला यंत्र होता है उसको धारा मापी बोलते हैं। कहीं भी धारा मापी नहीं दिया है तो आप लोग के नॉलेज के लिए बताएं मेरे भाई, यह जो धारा मापी का अंग्रेजी वर्ड है इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? गैल्वेनोमीटर। अर्थात विद्युत धारा का मापने वाला जो